नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने? बिल्कुल 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो आई होप सब लोगों ने अपना जो है वीकेंड एन्जॉय किया होगा, बढ़िया से अपने सैटरडे, संडे को क्या किया होगा, खूब जो है फुल ऑन एन्जॉय किया होगा और जो है अब पूरे के पूरे वीक की स्ट्रैटेजी बनाने की क्या आ गई है, बारी आ गई है। तो बिल्कुल जो है ये सिलसिला चालू करते हैं और 10 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स मेरे प्यारे साथी एस्पायरेंट्स जुड़े हुए हैं, फटाफट सेशन को क्या कर देना, आप जहाँ पर भी कनेक्टेड हैं शेयर करते जाना है और जो है क्वेश्चन का खेला चालू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई स्क्रीन पर और वो ये है, पीएम टू एड्रेस द वैलिडिक्टरी फंक्शन ऑफ विच एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑन 12th ऑफ जनवरी। पीएम मोदी जी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के किस संस्करण के वैदिक समारोह को संबोधित करेंगे। तो 12 जनवरी को जैसे कि हम जानते हैं तो यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में। तो 12 जनवरी को जो है मोदी जी जो है संबोधित करने वाले हैं कौन सा, नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल। ये कौन सा संस्करण रहेगा, कौन सा एडिशन रहेगा जिसे वो संबोधित करेंगे वर्चुअल माध्यम के थ्रू। तो बिल्कुल ये कौन सा एडिशन रहेगा, सेकेंड एडिशन रहेगा। कौन सा एडिशन रहेगा, सेकेंड एडिशन रहेगा। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का वो हुआ था कब, 2019 में। ये कौन सा संस्करण रहेगा, दूसरा संस्करण रहेगा जो 12 जनवरी से चालू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल होता है इसमें होता क्या है, जो यूथ है जिनकी उम्र 18 से लेकर 25 साल के बीच में होती है, जो आने वाले समय में जो है किसी न किसी सब्जेक्ट के थ्रू या किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में क्या लेने वाले होते हैं, दाखिला लेने वाले होते हैं, तो उनके लिए जो है ये पूरा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इसमें 3 विनर्स को चुना जाता है और वो जो 3 विनर्स होते हैं उन्हें मौका मिलता है कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी बातों को, अपनी स्पीच को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वर्ल्ड हिंदी डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 10th ऑफ जनवरी। The day is commemorated every year with the objective to promote use of Hindi language abroad. On this day in 2016, the first World Hindi Conference was held in. ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष इसका स्मरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन 2006 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो भाई 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया है, ठीक है ना। नेशनल हिंदी डे की बात करें तो वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये कौन सा दिवस है, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया 10 जनवरी को, जिसका उद्देश्य क्या था कि हिंदी लैंग्वेजेस को जो है कैसे उसके यूज को अब्रॉड भी प्रमोट किया जा सकता है। ये जो दिन है 10 जनवरी को, इस दिन 2006 में सबसे पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कहाँ पर हुई थी, तो सबसे पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर, नागपुर में आयोजित की गई थी। नागपुर में क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। उसके बाद जो है हर साल से 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस दैट इज एड्यूकॉन 2020। वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एड्यूकॉन का विषय क्या रहा। तो हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी ने एक जो है वर्चुअल एडिशन इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस जिसे नाम क्या दिया गया, एडुकॉन, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्या की गई, बिल्कुल बातचीत की गई। आपको बताना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसकी थीम क्या थी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई एडुकॉन नाम की कॉन्फ्रेंस, इसकी थीम क्या दी गई थी और इसकी थीम थी क्या क्या, एनविशिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। मतलब यूथ को इस तरीके से बदलना, ट्रांसफॉर्म करना कि वो विश्व की शांति में जो है अपने रोल को अदा कर पाए, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम नहीं थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, विच ऑफ दीज कमिटीज इज नॉट अमंग देम। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 3 महत्वपूर्ण समितियों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन सी कमेटी उसके बीच जो है वो शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है
3 कमिटीज बनाई गई हैं जिसमें इंडिया जो है वो पूरी तरीके से अध्यक्षता करेगा। इनमें से कौन-सी कमिटी की अध्यक्षता नहीं करेगा? तो हाल ही में इंडिया को यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है जगह मिली है एज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। अगर मैं बात करूँ तो इनमें से कौन-सी कमिटी जो है शामिल नहीं है इंडिया के पास, वो कौन-सी है? 1718 सैंक्शंस कमिटी। ठीक है, 1718 सैंक्शंस कमिटी शामिल नहीं है। बाकी सारी कमिटीज शामिल है, तालिबान कमेटी भी शामिल है, काउंटर टेररिज्म कमेटी में भी इंडिया शामिल रहेगा और लिबिया सैंक्शंस कमेटी में भी क्या रहेगा? इंडिया शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। How much amount will be spent by the Road Transport and Highways Ministry to create infrastructure for safe movement of wildlife on the national highways? राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन जीवों की सुरक्षित आवागमन के लिए आधारभूत संरचना बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो आपको बताना है कि हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसमें वाइल्ड लाइफ जो जानवर होते हैं वो आसानी से आवागमन कर पाए नेशनल हाईवेज में। उसके लिए कितना अमाउंट जो है आने वाले समय में खर्च किया जाएगा? तो कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा? 1200 करोड़ रुपए की क्या की गई है? बात की गई है। तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्रीज जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बुनियादी ढांचा बनाएगी जिसके लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट को सेव किया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवेज पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं किसके बीच में से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में से या नेशनल पार्क्स के बीच में से, जिसमें वाइल्ड लाइफ क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं आहत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी हैज सेड दैट इंडिया हैज बिकम द largest manufacturer of PPE kits and suit in the world in record of 3 months time during the coronavirus lockdown introduced. केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने ये कहा है कि भारत मार्च 2020 में कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड 3 महीने के समय में दुनिया में पीपीई किट और सूट बनाने का कौन सा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कहा जाता है कौन सी किट का भाई? पीपीई किट का। कौन सी किट का? पीपीई किट और पीपीई जो सूट्स बनाए गए हैं उसका। ठीक है, इंडिया जो है कौन से नंबर का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कहा गया है? तो बिल्कुल पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी ध्यान रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या फुल फॉर्म होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और इंडिया कौन से नंबर का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना? इसका इंडिया बना सेकंड। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दोगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? फर्स्ट नंबर पर ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा पीपी किट्स और सूट जिसने बनाए हैं वर्ल्ड में? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Brazilian President Jair Bolsonaro has requested India for 2 million doses of Covishield vaccine produced indigenously by। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक का अनुरोध किया है। किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से इसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो है ब्राजील के प्रेसिडेंट जोर बोल्सोनारो जी ने जो है प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की है जिसमें यह कहा गया है कि वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया उसे जो है 2 मिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कर दे जिससे वो इमरजेंसी में इसे इस्तेमाल कर पाए और ऐसी मतलब जो है डोजेस प्रोवाइड की जाए जिससे इंडिया भी जो है अपनी यूजफुलनेस, अपने प्रोडक्शन को क्या रख सके? पूरी तरीके से सुचालित रख सके। तो 2 मिलियन डोजेस जो है उसकी रिक्वेस्ट की है ब्राजील के प्रेसिडेंट जोर बोल्सोनारो ने कोविशील्ड वैक्सीन की। आपको बताना है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये किस जो है फार्मा कंपनी के द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन आपके पास जिंडस, भारत बायोटेक, एक्स्ट्राजेनेका या फिर सीरम इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये कोविशील्ड वैक्सीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, हमारे देश में स्वदेशी रूप से बनाई गई है। किस कंपनी के द्वारा? तो बिल्कुल वो कौन सी कंपनी है भाई? सीरम इंस्टीट्यूट है। कहां पर लोकेटेड? पुणे में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी रिव्यूड द केन बेतवा प्रोजेक्ट। द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट द ड्राई एरियाज ऑफ विच 2 स्टेट्स। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने केन बेतवा परियोजना की समीक्षा की है। केन बेतवा नदी जोड़ने वाली एक परियोजना है, किन 2 राज्यों के शुष्क क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी? तो केन बेतवा रिवर जो है ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिससे ड्राई एरियाज हैं कौन से 2 स्टेट्स के जिन्हें पूरी तरीके से बेनिफिट मिलेगा और जो है जल पहुंचाया जा सकेगा। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं भाई? एमपी और यूपी के बीच में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये जो है केन बेतवा लिंक है।
ठीक है, ये वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। किस-किस के बीच में है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में है। तो यहाँ तक गया हुआ है कहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक गया हुआ है कहाँ तक? झांसी तक और यहाँ तक गया हुआ है कहाँ तक? आप देख सकते हो यहाँ तक गया हुआ है कहाँ तक? दौधन डैम तक गया हुआ है। तो ये जो है ये एक केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है किस-किस के बीच में? एमपी और यूपी के बीच में। तो 15 सालों से जो है मैटर क्या हुआ है? फँसा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Recently, the cherry blossom Mau festival was held at Senapati district, marking the beginning of pink season in the district of Vistate. हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव जो है सेनापति जिले में आयोजित किया गया है। ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया सेनापति डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर जो है ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मनाया गया? तो बिल्कुल वो कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में बनाया गया। अगर मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो किसे? चेरी ब्लॉसम को। तो चेरी ब्लॉसम जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। तो मऊ एरिया जो है वो सेनापति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मणिपुर में। वहां पर जो है चेरी ब्लॉसम नाम का प्लांट बहुत ज्यादा पॉपुलरली क्या करता है? ग्रो करता है। इसी चेरी ब्लॉसम नाम के प्लांट को जापान में सकुरा के तौर पर भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। मणिपुर सरकार ने जो है ये फेस्टिवल हर साल मनाती है। सरकार 2017 से इसे मनाया जा रहा है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो ध्यान रखना कहाँ पर? मणिपुर में। तो इसे चेरी ब्लॉसम मऊ फेस्टिवल के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एयर इंडिया ऑल वुमेन पायलट टीम टू फ्लाई ओवर नॉर्थ पोल ऑन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एयर रूट, हु विल बी द कमांडिंग द फ्लाइट? दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर जो है एयर इंडिया की ऑल वुमेन टीम नॉर्थ पोल पर क्या करेगी? फ्लाई करेगी। आपको बताना है कि इस फ्लाइट को कमांड कौन कर रहा है? अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा है? कमान कौन संभालेगा? तो बिल्कुल वो कौन संभाल रहा है? जोया अग्रवाल। कौन संभाल रहा है? जोया अग्रवाल। तो अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया विमेन पायलट टीम एयर इंडिया की जो है वो नॉर्थ पोल पर क्या करेगी? फ्लाई करेगी। वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट एयर रूट है जो चालू होता है कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है ना। और जो है ये पहुंचेगा कहाँ तक? बेंगलुरु तक अगर मैं बात करूं तो 9 जनवरी को जो है इस एक्सपीडिशन की शुरुआत की गई। 16,000 किलोमीटर की ये लंबी जर्नी रहेगी जिसे एयर इंडिया की कैप्टन जोया अग्रवाल क्या करने वाली है? कमांड करने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज के भाई दनादन 10 क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। ये आने वाले अपकमिंग वेडनेसडे के बैचेस हैं। तो 13 जनवरी से बिल्कुल जो है आप 2 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म से बेसिक से अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हो। अगर मैं बात करूं तो भाई जितने भी कैंडिडेट्स मेरे प्यारे साथी जुड़े थे, अगर अभी तक टेलीग्राम से मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो आप जो है सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, इसे बिल्कुल आप इसमें क्या हो सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो। और कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। इसके अलावा पीडीएफ सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो पाए। और लाइक बटन दबाते जाना। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखना। बढ़िया से क्या करते रहना? पढ़ाई करते रहना। खुशी खुशी पढ़ाई करना। और फिलहाल में अभी बढ़िया से क्या ले लेना? नींद ले लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।